हेलो एवरीवन, एक पॉजिटिव कोट्स के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अभी यही हो रहा है क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस आ चुका है और जब तक एग्जामिनेशंस 4 तारीख से स्टार्टिंग है। मेरा तो 16 को है। आप लोग का कितना है को है, आप लोग कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। मेरा 16 फरवरी को है और पटना में ही मेरा सेंटर है। मुझे तो लग रहा था कि अगर कहीं छपरा भेज दिया तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन भगवान की कृपा से वो पटना ही भेजा और 16 फरवरी को है। ठीक है। और ये देखो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। अब जिनका एग्जामिनेशन पहले 4 तारीख 5 तारीख को है वो क्या करें, और जिनका एग्जामिनेशन बाद में है वो क्या करें, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। क्योंकि मैं कल एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, क्योंकि मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं यूट्यूब से पे देख कर सीखता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ, ताकि आप लोग उसको अपने लाइफ में जो अपने गोल्स में उसको इम्प्लीमेंट्स करो और बढ़िया रखो। ठीक है। तो सबसे पहला है, स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको पता है कि जिनका 4 तारीख को एग्जामिनेशन है, अब केवल जो है आज हो गया सैटरडे हो गया। आज ही मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके पास केवल बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है। तो अब इस समय में क्या करो ना, आप नए चीज़ बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल अवॉइड करो। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कंप्लीट नहीं वो कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ो। क्योंकि जब आप नए चीज़ पढ़ोगे तो फिर पुराने चीज़ है वो भी भूल जाओगे। वहाँ पे माइंड पे पूरा एकदम प्रेशर बढ़ जाएगा कि एकदम नए चीज़ कंप्लीट करना है, नई चीज़ कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना पढ़े हो अपने आप पे भरोसा रखो, और ये लक फैक्टर भी है। आपके मेहनत तो काम देगा ही देगा, और आपका लक भी थोड़ा सा इसमें काम देता है इस एग्जामिनेशंस में। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितना भी पढ़े हो बस उसको गो थ्रू करो, अच्छे से रिवाइज करो, बिल्कुल बीच में कहीं मिस नहीं करो। एक एक टॉपिक बनाओ, एक एक टारगेट बनाओ कि जैसे मुझे ये करना है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं टारगेट बनाया हूँ कि मुझे कैसे कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहला जो है मैंने एक कॉपी में टारगेट बनाया है। अभी आपको शो ऑफ कर, आप ये देख सकते हो मैंने ये रिवाइज स्ट्रैटेजी का टारगेट बनाया है, क्योंकि मेरा 16 को एग्जामिनेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। जीके जीएस में और यहाँ पर इंग्लिश आप देख लो, जिनका अगर एग्जामिनेशन 16 को है या फिर बीच में कोई शेड्यूल है, तो आप ऐसे तरीके से करके रिवाइज कर सकते हो। इससे एक प्रोडक्टिव रिवाइज हो जाएगा और पूरा कंप्लीट भी रिवाइज हो जाएगा, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये वादा है मेरा। देखो, सबसे पहला क्या है, मैंने जो बनाया करेंट अफेयर में जितने भी परमार सर का नोट्स दिए हैं बस चाट जाओ। मतलब कहने का मतलब पूरा रिवाइज कर जाओ, एक भी बिल्कुल मत छोड़ो। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको रिवाइज करो। देखो, मैं आपको अभी परमार सर का जो मैंने निकलवाया है वो आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो है परमार सर का जो मैंने सर ने प्रोवाइड किए थे करंट अफेयर में 2026 में। इसका जो टारगेट है मैंने बनाया है। अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऐसे आपको कंप्लीट करना है। देखो, यहाँ पर सबसे पहला है, अभी आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है। 10 का मतलब होता है सबसे पहले है सीएम एंड गवर्नर है, फिर रिपोर्ट एंड रैंकिंग है, फिर यूनियन बजट है, फिर बुक्स एंड ऑथर है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर इंपॉर्टेंट बिल्स है, फिर गवर्नमेंट स्कीम है, फिर अपॉइंटमेंट कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हुए, फिर स्पोर्ट्स है, फिर अवार्ड है, फिर नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ है, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिर डिफेंस है। ये जितने भी है ना सब इम्पॉर्टेंट सर ने प्रोवाइड किया है, और लगभग सब 1 से 2 पेज में है। और देखो, मैंने निकलवाया है सारा इंग्लिश में निकलवाया। ठीक है। सर इंग्लिश में ही प्रोवाइड किए हैं, अगर किन्हीं को हिंदी में है चाहिए तो वहाँ पर वो ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करना, मैं दे दूँगा। मैंने ट्रांसलेट किया है, तो मैंने तो इंग्लिश में निकलवा लिया। बस इसको क्या कर दो, जितना भी पेज नंबर है, अब जितने भी बचा हुआ दिन है, बस इसी को रिवाइज करो, इसी पे फोकस करो, और इसी को बार बार रिवाइज करो। देखो, सबसे पहले आप अगर करना चाहते हो तो मैं बताऊँ मेरे अनुसार, जहाँ पे एग्ज़ाम में मतलब वेटेज रहा है प्रीवियस ईयर में, तो आप जो है ना कहाँ कहाँ से कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जो है रिपोर्ट एंड रैंकिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि पता है इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। उसके बाद है और भी बहुत सारे इंडेक्स में इंडिया का रैंक है। जैसे पूछ देगा कि बताना कि आपको जो है करप्शन इंडेक्स में सबसे टॉप कौन सा कंट्री बैठा है, और इंडिया का रैंक क्या है, और इंडिया का नंबर क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे से पूछ लेते हैं। ठीक है। यूनियन बजट, ये आपको करना है पहला। उसके बाद बुक एंड ऑथर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द ग्रैंड पेरेंट्स कौन से लेखक मतलब कौन लिखे हैं, तो आपको ये बताना है। जैसे सुधा मूर्ति जी लिखे, तो आपको ये बताना है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।
क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और ऐसा वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप कर लेना। उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपॉइंटमेंट अभी कौन कौन सा अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे अगर बात करें तो आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, उसके बाद जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। उसके बाद है और भी सेबी का नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो तुहिन कांडा पांडे है। इसके पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद माधवीपुरी पूछती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और स्पोर्ट्स पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ओलंपिक्स में जितनी भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे ओलंपिक 2024 में हुआ, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। और भी अभी जो जो नए अगला है, अभी T20 वर्ल्ड कप महिला वाला है, जो कल मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो उसमें पूछ लिया था कि T20 महिला कप विश्व कप 2025 में कौन क्रिकेटर भारतीय जो 3 क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर रखी है। तो फिर आपको बताना है कि कौन कौन है। दीप्ति शर्मा है, उसके बाद दीप्ति शर्मा और फिर स्मृति मंधाना। ये सारी चीज़ आपको ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हो गया। फिर उसके बाद नेशनल स्टैट यूज हो गया, इंटरनेशनल एम्फियर डिफेंस। डिफेंस वाला पहले कर लेना, डिफेंस वाला इस कारण से कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप करेंट अफेयर पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी तो आप सभी को पता चल ही जाएगा कि 4 फरवरी के जिनका एग्जामिनेशन है, 4 फरवरी को सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहला करेंट अफेयर में आपको यहाँ से करना है। उसके बाद क्या करना, न्यू पैटर्न सीरीज जो सर करवाए हैं, न्यू पैटर्न सीरीज 14 लेक्चर है सर वहाँ से करवाएं। आप वहाँ पूरा अच्छे से रिवाइज कर देना, जीके जीएस, वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवीजन वन शॉट वाला करवाए हैं, रिवीजन वन शॉट वाला भी पीडीएफ डाला हुआ है सर, वहाँ से आप कर लेना। स्टैटिक जीके वाला देखो, मैं स्टैटिक जीके दिखाता हूँ, जो मैं खुद निकलवाया हूँ पीडीएफ। तो स्टैटिक जीके जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जनगणना इतना इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे कि जनगणना वाला देखो मैं सारा रिवाइज कर चुका हूँ। तो जनगणना वाले जो क्वेश्चन है इस प्रकार से जो है आपको जो है यहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे देखो जनगणना हो गया, जनगणना के बाद देखो जस्ट इसके बाद जो है शास्त्रीय नृत्य से क्लासिकल डांस दिया हुआ है, तो क्लासिकल डांस आपको रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, जैसे जितने भी मोहिनीअट्टम, केरला, कथकली, सत्रिया, आसाम है, इसमें जितनी भी गेम्स हैं, सॉरी जितने भी डांस है, सारे डांसों से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ भाई कंप्लीट वॉच करना, बीच में छोड़ना मत। जिनका एग्जामिनेशन है उनको तो और बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, स्ट्रैटेजी के बाद और फिर मॉक लगा सकते हो। मैं अगर मॉक को प्रोवाइड करूँ, मॉक का सजेशन दूँ, तो अगर जिनका भी मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल घबराओ मत, बस लास्ट तक लगे रहो। अगर अभी आप छोड़ भी दोगे तो मैंने क्या बताया कि अगर सपोज करो ऐसा जिनका यहाँ पे आज मार्क्स नहीं आया है, क्या पता एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चंस आ जाए जो आप पढ़े हो, वो क्वेश्चन आ जाए जो आप जानते हो। तो आप बिल्कुल लगे रहो, लास्ट टाइम तक लगे रहो, बिल्कुल हिम्मत मत हारो। जितना भी मॉक में आ रहा है ठीक है, डजन मीटर भाई। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगता है कि हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि जिनका भी मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जामिनेशंस में आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आप लगे रहो, लास्ट टाइम तक छोड़ो मत। ठीक है, लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक मैदान में डटे रहो। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया जीके का। इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश में क्या करना है, वन शॉट वाला जितने भी है सबको रिवाइज कर देना है। वन शॉट मैंने किनका बता रहा हूँ, RW चैनल पर संजीव सर ने लिए थे, उनका रिवाइज कर दो। आपको 20 कॉम्प्रिहेंसन तो करके ही जाना है। उसके बाद ग्रामर का 50 रूल्स आप कहीं से भी कर सकते हो, 60 रूल्स इंपॉर्टेंट रूल्स आप कहीं से भी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसका पीडीएफ थ्रू आप रिवाइज कर लेना, ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस मिले और बहुत ही बढ़िया हो। उसके बाद है रेगुलर मॉक लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर मॉक्स हम इस कारण से इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको देखना है कि मैंने जो पढ़ा है क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ करना है। और ये देखो मैंने एक एक करके बनाया है। जैसे पहला मैंने प्रीपोजिशन का बनाया, मैंने कंप्लीट हो गया। आज साइनो, कॉमन एरर, एडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर। उसके बाद है OWS, स्पेलिंग एरर, होमोनिम्स। ये जितनी भी चैप्टर है मैंने बनाया है और इसको भी कंप्लीट करना है। तो आई होप यार अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिली हो, आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी का पता चला हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, एग्जामिनेशंस में बढ़िया करके आओ। मैं भी बढ़िया करके आऊँगा, मेरा भी 16 तारीख को एग्जामिनेशन है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक ब्रो, घबराना मत।
लास्ट टाइम तक बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अच्छे से मेहनत करना है और लास्ट तक एग्ज़ाम में डटे रहना है। ओके एवरीवन, बाय।